दोस्तों, करंट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में लेटेस्ट जानकारी। तो आइए आज हम बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे आपको जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई हैं आरओ और एआरओ के पद पे। इसके लिए हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आपको डिस्कस करके बताएंगे क्या है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाएंगे। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, ये आपका जो टेस्ट होगा वो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, यानी और वो आपका सिंगल डे में एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज, और 2 पार्ट में होगा। पहला तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है, जिसे हम रिटन टेस्ट कहते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें 200, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा, और 3 घंटे इसके लिए टाइमिंग होगी। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होंगी। और पार्ट 2 जो आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी आपको टाइपिंग करनी है, और जो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा टाइप करने के लिए, मैटर दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसे 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ज्यों का त्यों टाइप करना है और उसकी फॉर्मेटिंग भी करनी है। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें आपको 25 की स्पीड लानी मिनिमम जरूरी है। उसके बाद आइए सिलेबस हम देख लेते हैं इस पेपर में क्या रहेगा। दोस्तों, पूरा कोर्स जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें रीजनिंग भी है, हिंदी इंग्लिश भी हो सकती है, और इसमें जीके तो है ही है। इसलिए बिना पूरा वीडियो देखे इस वीडियो को ना छोड़ें। पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम किस किस से आएंगे? जनरल साइंस से आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आएंगे यानी इतिहास से आएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जो भी आज़ादी के लिए आंदोलन वगैरह हुए हैं और फ्रीडम स्ट्रगल हुई है वो सब आएगी। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, जो भारतीय राजनीति है, अर्थव्यवस्था है और उस संस्कृति है, उसमें से आएगा। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, यानी भारत में जो कृषि है, वाणिज्य है, व्यापार है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर है पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी जो भारत की जनसंख्या है, इकोलॉजी है और शहरीकरण है, वो उसके बारे, इन भारतीय संदर्भ में उसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी पूरे विश्व की जो भौतिकी, पूरे विश्व की जो ज्योग्राफी है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी रिसोर्सेज, जो खनिज, मिनरल्स वगैरह जो भारत में पाए जाते हैं, जो भी, तो उनके बारे में आएगा। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी करंट में जो इवेंट्स चल रहे हैं जैसे वो सब के बारे में आएगा, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, जो इवेंट्स करंट जीके है वो आएगा। फिर है जनरल एप्टीट्यूड, और फिर स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जे वाले पार्ट में जो दिया है, क्या उत्तर प्रदेश के बारे में भी, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड पेपर है, तो वहाँ की शिक्षा, संस्कृति, खेती और वहाँ का जो उद्योग है और व्यापार वगैरह, वहाँ के लोगों का जीवन और सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल तक की जो इंग्लिश या हिंदी होती है वो आएगी। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर की, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो कंप्यूटर नॉलेज पार्ट 2 आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसमें आपको 500 वर्ड का एक टेक्स्ट दिया जाएगा इंग्लिश में, और उसको आपको शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट, यानी उसको टाइप भी करना है और जिस फॉर्मेट में है, यानी स्पेसिंग वगैरह, कहाँ पे टैब है, कहाँ पे बोल्ड है, वो सब चीज़ें आपको सेम की सेम ज्यों की त्यों कंप्यूटर पे वो उतारनी है। तो ये रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दोनों का ही सिलेबस सेम है। तो आप इसको ध्यान से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस बेसिस पे। और जो एक बात और बता दें, जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 टेस्ट होगा वो सिंगल शिफ्ट में एक ही दिन होगा, लेकिन पार्ट 1 अगर होगा तो उसके बाद आपको 15 मिनट का गैप मिलेगा, और उसके बाद पार्ट 2 आपको देना है एग्जाम। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, ये सारे लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे, सिलेबस का, क्वेश्चन पेपर्स का।
तो एक जो 2019 में ये एक पेपर हुआ था ARO की पोस्ट के लिए 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें पूरा पेपर में पूरे जीके है, या स्टैटिक हो या करंट हो, पूरी जीके देखिए। इतिहास से कुछ क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे, स्वतंत्रता समानता और ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो यहाँ पे भाईचारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1825 में। और इसी तरह के ये हमारी हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन जो हैं उनसे क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर कुछ आपको मैंने दिखाया। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। उसके बाद ये सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास से क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए ये हमारी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति विज्ञान, उससे ये क्वेश्चन है। इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जो है 80 सीटें होती हैं ये। और उसके बाद खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया। 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई? तो ये आयुष्मान भारत। यानी ये जो है करंट, उस हिसाब 2019 के हिसाब से करंट जीके का क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स का। इनमें से कौन आरबीआई की अनुषंगी हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन पूरे। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? पंचमहल इनमें से कहाँ पर स्थित है? इनमें से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? – 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है? तो ये विज्ञान में से, ये ज्योग्राफी में से आपका क्वेश्चन हो गया। आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है? निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो ये देखिए भारत और विश्व की जो जीके है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। देखिए किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपको पेपर मिलेगा, 2 भाषाओं में। निम्नलिखित क्रिकेट में से किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड? तो आप इसमें थोड़ा सा फिर इसके बाद आते हैं तो हम जो रीजनिंग का पार्ट है, जो रीजनिंग आती है कंपटीशन में, वो भी दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रीजनिंग के सीरीज वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसको भी आप देख लेंगे। और ये देखिए दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कथन और निष्कर्ष वाले रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। फिर से ये जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, यानी कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के हैं और बाकी फिर आप ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। तो देखिए ये तद्भव शब्द पहचानिए, ये हिंदी से क्वेश्चन है बिल्कुल। ये मुहावरे या लोकोक्तियाँ हो गई, ये मन मन भाई मुंडी हिलाए, इस तरीके से ये हो गई। तो आप इस हिसाब से, इस पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।